हम बात कर आज हम बात करते हैं खिलजी वंश की। 1290 से 1300 ईस्वी 20 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। गुलाम वंश के पश्चात 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वर्ष 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशास्प था। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ का करवाया? बलबन के लाल महल में। उसके बाद हम बात करते हैं, अलाउद्दीन ने एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी तथा द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक किया? तो रायकर्ण गुजरात का शासक था। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। वर्ष 1313 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। तेलंगाना यानी वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देवदूती ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। ठीक है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। ये था देवगिरी। शासक रामचंद्र देव थे। अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया 1307 ईस्वी में। वारंगल में हुआ। शासक प्रताप रुद्र देव थे। मलिक काफूर ने किया 1309 में। द्वार समुद्र वीर बल्लाल तृतीय थे। मलिक काफूर ने किया 1310 ईस्वी में। पांडे वीर पांडे और मलिक काफूर का नेतृत्व था 1311 ईस्वी में। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? तो वो था देवगिरी। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नकद वेतन के साथ स्थायी सेना का संगठन किया? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? तो घोड़ों पर दागो प्रथा या हुलिया प्रथा। चराई कर और गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो वो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासन में। उसके बाद बात करते हैं हम, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया जाता है? तो अलाई दरवाजा में। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। अलाउद्दीन कि बाजार नियंत्रण के जो अधिकारी थे, बरीदे मंडी को बाजार निरीक्षक, शहनाई मंडी को बाजार अधीक्षक, दीवाने रियासत को बाजार नियंत्रक और मनेहान को गुप्तचर कहा जाता था। पद्मावत मोहम्मद जावसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था।